मैं आ गया। जल्दी चल 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 भागो भागो भाई साहब ये क्या। थैंक यू। मैं दौड़ के आया हूँ। मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ इसको अब। भाई मेरे को तो क्या भगा के लाए। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग हिमलैंड सीजन 6 के इस वाले एपिसोड के कुछ हिडन थिंग्स और कुछ थ्योरीज के ऊपर बात करने वाले हैं। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर अब चलिए देखते हैं इस वीडियो के सबसे पहले वाले क्लिप को। इसको जल्दी बता काम क्या तेरा। एक काम नहीं है साले, हमेशा के लिए हमारे सारे काम कर। अबे तू पागल हो रहा है क्या। मैं कहीं यहाँ थोड़ी रहूंगा हमेशा हमेशा के लिए। तू एक काम कर, तू क्या स्लेव बनाते हैं सारे वॉरियर्स को यहाँ, तू कोई अलग नहीं। तू एक काम कर भाई, तू मेरे सामने आ। एक बार तू मेरे सामने आएगा ना भाई, तो मैं मतलब फिर तेरा काम करने के लिए तब भी सोच सकता हूँ। शक्ल देखनी मैंने तेरी एक बार शक्ल दिखा। स्लेव बनाने से पहले देख ही ले। हाँ दिखा भाई, तू मेरे को अपनी शक्ल दिखाएगा, मैं तेरा काम करने के लिए तब भी तैयार हो जाऊंगा। कहाँ छुपा हुआ है बंदा, इससे पहले तो दिख रहा था। जल्दी आजा भाई, जल्दी आजा भाई। वेट ब्रो, ये हमारा कमांडर है, ये हमारा कमांडर है, ये हमारा सबसे पहले विले। भाई तू मेरे साथ ये सब कर रहा है, तू इसके काम को क्या हो गया। यहाँ से हीरोइन लग रहा है, यहाँ से वो कमांडर लग रहा है। ये वो कमांडर है। इस वाले क्लिप में आप लोग इस वाले बंदे को तो जरूर पहचानते ही होंगे, जो कि किंग ओडिन के विलेज का कमांडर था, जिसको कि हम लोगों ने सीजन 3 में देखा था। तो फिर ये बंदा यहाँ पर भी शायद किंग ओडिन की वजह से ही आया होगा, क्योंकि किंग ओडिन भी जानता था कि ये बंदा बहुत ही बड़ा वॉरियर है। तो फिर इसलिए किंग ओडिन ने भी इसको भी यहाँ पर डाल दिया होगा इस लैंड ऑफ सर्वाइवल के वर्ल्ड में, और ये वाला बंदा भी स्लेव बन गया और ऐसे उन बाड़ा काउंसिलर्स के रिप्रेजेंटेटिव की तरह यहाँ पर काम करने लगा। आप लोगों ने एक और चीज भी नोटिस करी होगी कि यहाँ पर जब स्मार्टी भाई इसको देखता है तो उसको देखकर कैसा अनकॉन्शियस लगता है, यानी कि उसका एक साइड हीरो ब्राइन की तरह होता है और एक साइड नॉर्मल होता है। तो फिर क्या ये वाला बंदा पूरी तरीके से उन बाड़ा काउंसिलर्स के वश में नहीं आया, क्योंकि उसका तो एक आंख नॉर्मल और एक आंख हीरो ब्राइन की तरह है। तो फिर क्या इसके चलते ये वाला कमांडर सिर्फ आधा ही हिप्नोटाइज हो पाया है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग ये चीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो फिर अब चलिए देखते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट वाले क्लिप को। कौन है? हेलो कमांडर, तूने कुछ ना कुछ तो कांड किया हुआ है, मैं तो को छोड़ूंगा नहीं। कौन है तू, मुझे जल्दी बता भाई। मैं हूँ। अरे कौन है भाई, मुझे डर लग रहा है, अजीब सा लग रहा है मेरे को यार। जल्दी सामने आ, कौन है भाई तू। नूबला पी, ये नूबला पी कौन है। हेलो, मैं समझा नहीं भाई। नूबड़ा जी, ओ माय गॉड, व्हाट। दोस्त पहचान नहीं पा रहा साले, अब स्लेव सब स्लेव बनेंगे। देख कमांडर, अगर तूने इसको कुछ भी किया, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नूबड़ा जी को छेड़ना नहीं है भाई, ये बहुत छोटा है और बहुत क्यूट है बच्चा हमारा, ठीक है ना भाई। इसको तू टेंशन मत ले नूबड़ा जी। तो फिर इस वाले क्लिप को देखकर हम लोगों के मन में एक ही सवाल आता है कि यहाँ पर नूबड़ा जी कैसे आया, क्योंकि जब स्मार्टी भाई नूबड़ा जी से पूछता है कि यहाँ पर वो कैसे आया, तो पहली बात तो वो घबरा जाता है, और दूसरी बात जब स्मार्टी भाई नूबड़ा जी से किंग ओडिन के बारे में पूछते हैं क्या किंग ओडिन ने उसे यहाँ पर भेजा है, तो नूबड़ा जी कहता है कि नहीं, उसको किंग ओडिन ने यहाँ पर नहीं भेजा है। तो फिर यहाँ पर नूबड़ा जी कैसे आया, क्योंकि स्मार्टी भाई और इन तीनों स्लेव्स के अकॉर्डिंग सिर्फ किंग ओडिन ही है जो कि हिमलैंड्स के वर्ल्ड से किसी भी वॉरियर को इस वाले लैंड ऑफ सर्वाइवल के वर्ल्ड में भेजता है। तो फिर अगर नूबड़ा जी को किंग ओडिन ने यहाँ पर नहीं भेजा है, तो नूबड़ा जी यहाँ पर कैसे आया। इस चीज की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोगों को तो पता है कि किंग ओडिन किसी भी रूप में अपने आप को ढाल सकता है, यानी कि अपने आप को डिसगाइज कर सकता है। तो फिर ये भी हो सकता है कि किंग ओडिन ने अपने आप को चेंज करके, यानी कि किसी और रूप में चेंज करके नूबड़ा जी को इस वाले वर्ल्ड में फेंक दिया हो या फिर डाल दिया हो। और फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है नूबड़ा जी ने हिमलैंड से इस वाले लैंड ऑफ सर्वाइवल आने का कोई एक पाथ खोज लिया हो, और जो कि नूबड़ा जी बहुत ही छोटा है, इसीलिए खेलते खेलते उस वाले पाथ से इस वाले वर्ल्ड में आ गया हो, और ये चीज वो स्मार्टी भाई को भी नहीं बताना चाहता है, और वो इस चीज से भी डर गया हो। ये चीज भी पॉसिबल है। और एक बात, स्मार्टी भाई ने खुद बोला है कि नूबड़ा जी उन दोनों के आने से, यानी कि स्मार्टी भाई और एसजे भाई के आने से बहुत दिनों से ही यहाँ पर कैद है, और इसीलिए उसका नेम टैग भी चेंज हो गया है। तो फिर नूबड़ा जी कहाँ से आया था, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग ये चीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो फिर अब चलिए देखते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट वाले क्लिप को।
गाइस, इससे पहले कि ऊपर से वो गार्ड्स वगैरह दोबारा वापस आ जाए और किसी और स्लेव को ऊपर से धक्का मारने के लिए इस टनल के अंदर आ जाए, मुझे खुद ही अंदर लगता छलांग मारनी पड़ेगी। मेरे पास वाटर बकेट क्यों नहीं है भाई? मैं क्या नूबड़ा हूँ यार। भाई स्मार्टी मार दे छलांग, देखी जाएगी भाई, देखी जाएगी भाई। क्या है? सेंटर में जगह है, सेंटर में जगह है, सेंटर में जगह है। व्हाट? गुरु में कहां से आया? ऊपर बंद तो रखा है। ओह माय गॉड, व्हाट द हेल ब्रो, यहाँ पर पूरी की पूरी सिटी है। ओके ओके, दिमाग लगा, दिमाग लगा। यहाँ पर सिटी का काम क्या हो सकता है? अंडरग्राउंड सिटी का काम क्या हो सकता है? आई थिंक गाइस ये उनकी कोई ना कोई सीक्रेट सिटी हो सकती है। मे बी वन ऑफ द काउंसिल मेंबर्स की एक सीक्रेट सिटी हो सकती है, या तो फिर किसी और की। ओके तो फिर इस वाले क्लिप में हम लोगों को एक बहुत ही सुंदर अंडरग्राउंड सीक्रेट सिटी देखने को मिलता है। तो फिर ये सिटी किसका है? तो फिर क्या ये सिटी उन 12 काउंसिलर्स में से कोई एक का है, या फिर यहाँ पर उन 12 काउंसिलर्स में से कोई एक रहता है? तो फिर पहले क्वेश्चन का आंसर है कि ये सिटी किसका है। तो फिर ये सिटी उन 12 काउंसिलर्स में से कोई एक का ही है, क्योंकि कोई नॉर्मल बंदा तो इतने डीप में किसी सिटी को नहीं बनाएगा। और एक बात, तो फिर क्या यहाँ पर कोई काउंसिल का बंदा रहता है? यहाँ पर कोई काउंसिल का बंदा रह भी सकता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी सिटी है जिसको कि स्मार्टी भाई ने एक्सप्लोर ही नहीं किया था। वो सिर्फ उन तीनों स्लेव से जानकारी निकालने के लिए गए थे। तो फिर हम लोग को अगले वाले एपिसोड में ये चीज भी देखने को मिल सकती है कि यहाँ पर कोई एक काउंसिलर का बंदा रहता है या फिर नहीं, या तो फिर यहाँ से उन बाकी 11 काउंसिलर्स में से कोई एक का सुराग भी मिल सकता है। तो फिर अब चलिए देखते हैं इस वाले क्लिप के नेक्स्ट पार्ट को। आई थिंक अब मैं यहाँ पे वहाँ पे देखो अच्छी दिख रहा है मेरे को वहाँ पे। आई थिंक मैं उसके अंदर छलांग मार सकता हूँ। भाई मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट जाने वाला हूँ। ओके स्मार्टी, 3 2 1 लेट्स गो। जय माता दी भाई, जय माता दी, लेट्स रन। ब्रो ओए, नीचे बंदा खोद रहा है। ये वही बंदा है, ये वो स्लेव है ब्रो, ये वो स्लेव है। और इस वाले क्लिप के स्टार्टिंग में आप लोगों ने स्मार्टी भाई के इन्वेंटरी जरूर से देखा होगा, जहाँ पर उनके पास कोई भी वाटर बकेट नहीं है। और इस जगह पर कूदने के बाद उनका ये बोट वाला अचीवमेंट अनलॉक हुआ। तो फिर इससे क्या पता चला? तो फिर स्मार्टी भाई के पास तो वाटर बकेट नहीं है। तो फिर क्या इस जगह पर वाटर था? इसका जवाब है हाँ। आप लोग यहाँ पर गौर से देखो, जब कोई माइनक्राफ्ट का प्लेयर वाटर में गिरता है और उस वाटर का फ्लो जिस तरफ होता है वो प्लेयर उसी तरफ खींचा जाता है। यहाँ पर स्मार्टी भाई के साथ भी वही हुआ। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जब स्मार्टी भाई ने नूबड़ा जी के बिछाए हुए वाटर में कूदा था तब उनका तो कोई बोट वाला अचीवमेंट अनलॉक नहीं हुआ था। तो फिर अब कैसे इस टाइम पर उनका ये बोट वाला अचीवमेंट अनलॉक हुआ? क्या पता। अगर आप लोगों को इसका जवाब मालूम है तो आप लोग ये चीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो फिर अब चलिए देखते हैं इस वीडियो के लास्ट वाले क्लिप को। तो मेरे को इन्होंने बोला है कि मैं यहाँ पर कहीं पर आ जाऊं, उनके बगल में खड़ा हो जाऊं। ये मेरे को करवाने वाले हैं टेलीपोर्ट यहाँ से। ओह व्हाट द हेल वाज दैट ब्रो? ऑल राइट ब्रो, थैंक यू सो मच। हम लोग यहाँ पे आ तो चुके हैं, अब बताओ करना क्या है? अगला स्टेप क्या करें हम लोग? तू गायब हो जा, मैं तुझे ढूंढ लूंगा सही टाइम आने पर। ब्रो व्हाट? भाग यहाँ से। ओके मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ भाई? इसको मैंने बचा। तो फिर यहाँ पर वो काउंसिल वाला बंदा कहाँ गया? मेरे अकॉर्डिंग ये काउंसिल वाला बंदा पहली बात तो एक सेफ लोकेशन में जाएगा जहाँ पर इसको कोई ट्रेस ना कर सके, और दूसरी बात, और ये कोई एक प्लान तो जरूर बनाएगा कि कैसे उन बाकी 11 काउंसलर्स को डिफीट करा जा सके, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि उन बाकी 11 काउंसलर्स ने ही इसको इस जगह पर बंदी बना कर रखा है। तो फिर इस चीज का बदला तो ये 12 वाला काउंसिलर उन लोगों से लेगा ही। तो फिर ये चीज भी हम लोगों को अगले एपिसोड में इसका कोई एक प्लान स्मार्टी भाई को एग्जीक्यूट करते हुए देखने को मिल सकता है। तो फिर अब चलिए देखते हैं इस क्लिप के नेक्स्ट पार्ट को। गर्ल्स भाई मैं आधे घंटे से लेकर चल रहा हूँ नूबड़ा जी तक पहुँचने के लिए। भाई ठंड इतनी बढ़ गई कि जैकेट ही पहनना पड़ गया। क्या छोड़ो नूबड़ा जी, मैं आ रहा हूँ मेरे भाई, तू टेंशन मत ले। स्मार्टी भैया जब तक तेरे साथ रहेंगे तो तुझे कुछ भी नहीं होगा और तुझे डरने वाली बात ही नहीं होगी भाई। मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे धमाका हो रखा है। What? Don't tell me कि इसकी ये जगह एक्सपोज्ड है। ब्रो ये टूटी हुई जगह एक्चुअली में। ओह माय गॉड गाइस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। ब्रो मेरा नूबड़ा जी यहाँ से चला गया कहीं पे। और वेट ओके गाइस, एक सेकंड रुको, मुझे अच्छे से सामान निकालने दो। एंड मेरे को ना
खाने का सामान भी चाहिए होगा बहुत सारा। इस वाले क्लिप में आप लोग साफ साफ देख ही सकते हो कि यहाँ पर स्मार्टी भाई के पास एक वाटर बकेट है और उनके पास वो 2 पोर्शंस पानी के हैं, सिर्फ पानी ही है। बट हम लोग अगर इसके पहले वाले क्लिप को देखें तो वहाँ पर स्मार्टी भाई के इन्वेंट्री में कोई भी वाटर बकेट नहीं थी, सिर्फ 2 खाली बकेट थी और वहाँ पर उनका पोर्शन भी अलग था, यानी कि हेल्थ का या फिर फायर रेजिस्टेंस का पोर्शन था। बट यहाँ पर ये सब चीजें ही चेंज हो गई। तो फिर ये चीज कैसे हुआ? तो फिर ये भी हो सकता है कि स्मार्टी भाई ने खुद बोला है कि यहाँ पर आने के लिए उनको 30 मिनट लगे हैं, उन 30 मिनटों में उन्होंने ये चीज कर ली हो। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग ये चीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और ये भी बताना कि सीजन 6 के 4th एपिसोड में क्या होने वाला है। तो फिर अगर आप लोगों को आज की ये वाली वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।